अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या मसला पिछले लेक्चर में? ऑलराइट। अच्छा, कैनवा प्रो भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बाद में जो है ना वो ऐड हो रहे हैं ग्रुप में। तो इसीलिए ताकि एक ही दफा सारे जो है वो कैन ऐड हो जाएं ग्रुप में, तो फिर एक ही दफा ना सबको एक्सेस जो है वो दी जाएगी। तो आई थिंक सो आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो कैनवा प्रो की अभी फिलहाल आप लोगों को एज सून एज पॉसिबल जो है वो दे दिया जाएगा, वो टोटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, तो उस हवाले से आप लोग परेशान ना हो। और अभी ये है कि जो जब तक आप लोगों को नहीं मिलता है एक दो दिन, यानी विद इन 1 to 2 days इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिल जाएगा। जब तक नहीं मिलता तो आप लोग जो है ऐसा करें कि फ्री वर्जन पे प्रैक्टिस करें। लेकिन विद इन 1 to 2 days, क्योंकि सब जब ऐड हो जाएंगे देन आपको एक्सेस जो है वो दे दी जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज है कि जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ करेगा, क्योंकि अब ये तो 10:15 बजे इसका टाइम है ना, आपको पता है कि इसके बाद आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो 5:45 पर ही होंगे, 5:45 पर ही होंगे इसके बाद जितने भी लेक्चर होने हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है जी? आप लोगों ने ये करना है कि अब उसके बाद ना जब आपके 5:45 पे लेक्चर होगा, परसों वाला लेक्चर, तो आपका ग्रुप उस टाइम पर ओपन किया जाएगा, ठीक है? जैसे ही आप लोगों का ग्रुप ओपन होगा तो ग्रुप में आप लोग जिस व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं लिंक भी भेजती हूँ आप लोगों को क्लास का, वो ओपन हो जाएगा। तो उसमें अगर आप लोगों की कोई एक्स्ट्रा क्वेरीज हैं, कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग हर क्लास के बाद जो 5:45 पे नेक्स्ट क्लास से होगा, इस टाइम क्योंकि काफी लेट नाइट हो गई है, तो आप लोगों का नेक्स्ट क्लास से यानी परसों की क्लास के बाद 5:45 पे आप लोगों का जो है वो ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। और उसमें आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं एक्स्ट्रा, एक तो लेक्चर में भी आप पूछ सकते हैं स्टार्ट में और एंड में, और इसके अलावा अगर कोई मसला आ रहा है तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो 2 दिन में, वो दो जगह पे सॉरी सबमिट करानी है। एक तो ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप ना, जिसका सपोर्ट टीम बार बार ग्रुप में लिंक भी भेज चुकी है और आप लोगों को फेसबुक का बता चुकी है, जहाँ पर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जो है वो पोस्ट करनी है। उसका सीन ये होता है कि अक्सर जब आप पोस्ट करते हैं ना, तो आपकी असाइनमेंट्स पेंडिंग पे चली जाती है, अप्रूव नहीं हो रही होती है, क्योंकि फेसबुक के एडमिन्स अलग हैं। आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के मेंटोर्स, वो उनके पास फेसबुक की कोई एक्सेस नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी? आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स एक तो वहाँ लाजमी सबमिट करानी है, चाहे अप्रूव हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो लाजमी है आप लोगों के लिए करवाना। क्योंकि वो जब सर्टिफिकेट्स वगैरह एंड में आप लोगों का कंपाइल कर रहे होते हैं तो फिर बाद में मसला बनता है, इसलिए वहाँ लाजमी कराएं। लेकिन ये है कि मेरे कोर्सेज की असाइनमेंट्स, आप लोगों में से जो मेरे कोर्सेज में इनरोल है, चाहे एनिमेशन में है चाहे कैनवा में है, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जब मैं ओपन करूँ तो वहां पर मेरे कोर्सेज की, बाकी मेंटोर्स की नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को गाइड करेंगे, अक्सर जो है वो व्हाट्सएप पर नहीं मंगवाते। लेकिन मेरी असाइनमेंट आपने व्हाट्सएप पर भी सबमिट करानी है, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं आप लोगों को डिटेल्ड फीडबैक दूंगी आप लोगों की असाइनमेंट्स का। मैं व्हाट्सएप पर आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करती होती हूँ, आप लोगों की असाइनमेंट्स में क्या मिस्टेक है, वॉइस नोट भी आप लोगों को कर देती हूँ ताकि कोई मसला ना हो। तो इसीलिए आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट्स है वो फेसबुक पर तो करवानी ही है, चाहे वो अप्रूव हो रही है नहीं हो रही, वो आप लोगों का मसला नहीं है। बस आप लोगों ने अपना जो है ना रोल प्ले करना है, वहाँ सबमिट करानी है। बाकी जो है व्हाट्सएप पे, वहाँ लाजमी आप लोगों ने सबमिट करानी है हर क्लास के बाद। नेक्स्ट क्लास से यानी आपका ग्रुप जो है वो ओपन होगा, तो तब से आपने करना है। अच्छा, दूसरी चीज स्टूडेंट्स ये है कि रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को हर क्लास के फौरन बाद थोड़ी देर में शेयर हो जाया करेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है रिकॉर्डिंग्स को टाइमली डाउनलोड कर देना है, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं होंगी। ये चीज आप लोगों को पहले दिन से ही बता दी गई है और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन के ग्रुप रूल्स में भी ये लिखी हुई है। इसीलिए हर रिकॉर्डिंग का आपको वी ट्रांसफर का लिंक दिया जाएगा और वो एक्सपायर हो जाता है 7 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोगों को डाउनलोड करने का टाइम, डाउनलोड कर लें तो फिर तो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन डाउनलोड करते वक्त आप लोगों ने उसको एज सुन एज पॉसिबल डाउनलोड करना है, इससे पहले वो एक्सपायर हो जाए, क्योंकि बाद में फिर ये टोटली आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं या आप लोग कोई भी एग्जाम्स हो रहे थे, तो ये कुछ सेकंड्स लगते हैं, आपने एक क्लिक करना होता है एंड दैट्स इट।
तो बस यही कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस थी जिनका मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। एंड बाकी यू पीपल आर गुड टू गो, तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ऑलराइट। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि आप सबने कहा कि सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है, तो फिर मैं आज लेक्चर पे प्रोसीड करती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज बेसिकली मैं आप लोगों को ना एक प्रॉपर पोस्ट वगैरह क्रिएट करना सिखाऊंगी कैनवा पे। और उसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है। अगर आप लोग फेसबुक के लिए पोस्ट बना रहे हैं तो आपने फेसबुक यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है ना। या मोड पे आप लोग जाएंगे तो आपको यहाँ पर फेसबुक मिल जाएगा, ठीक है, इन स्टाइल्स में, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप लोग सिंपली यहाँ पर लिख भी सकते हैं फेसबुक पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर सर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज यहाँ पर चूज कर लेती हूँ, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज जो है वो चूज कर लिया है। और अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले, अच्छा जी, राजिम काइंडली आप मेक श्योर करें आपकी तरफ इशू है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये जो है ना बॉक्स आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आज चले मैं आप लोगों को बेसिकली जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रोजेक्ट आपको मिलता है वो फूड पोस्ट से रिलेवेंट आपको मिलता है। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरह का पोस्ट डिजाइन कर लेंगे। तो गौर से सुनिएगा, यहाँ से आपने ना सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर को चूज करना है। तो सबसे पहले आप कोई सा भी अच्छा सा बैकग्राउंड कलर जो है वो चूज कर सकते हैं अपने डिजाइन के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है, इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ऐड अ न्यू कलर। और जो सा भी कलर आप लोगों ने चूज करना है वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने एक्स वाई जी जोन सा भी साइज चूज करना है वो आप लोगों ने, वो कलर चूज करना है वो आप लोगों ने यहाँ से कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका कलर एक कलर नहीं रखना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये रेड और ब्लैक दो कलर्स में बने। अच्छा, एक तो ये रेड थोड़ा सा शार्प है तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क रेड कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये दो कलर्स में बने, रेड और ब्लैक में। तो अब यहाँ पर देखिए एक कलर ही ऐड हो सकता है ना एट अ टाइम। तो अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन बनाना है, दो कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ग्रेडियंट होता है ना, जो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि जिस तरीके से ये वाले जो कलर्स होते हैं आपके पास नीचे, अम, इस तरह की ना, ये एक अलग चीज है, ये मिक्स, ये देखिए ये दो इस तरह से है ना। यानी अगर आप लोगों को हाफ ब्लैक रखना है हाफ रेड रखना है तो उसका क्या सीन होगा, आप सिंपल एलिमेंट्स में जाएंगे। और यहाँ पर आपने सर्च करना है शेप्स, ठीक है। और आप सर्च कर लें, फॉर एग्जाम्पल आप चले जाएं यहाँ पर सर्च करें शेप्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी शेप्स आ जाएंगी। शेप्स वाली कैटेगरी में से ही आपने चूज करना है, ग्राफिक्स वाले से नहीं करना। तो यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ये चूज कर लेती हूँ। अब सबसे पहले तो इसके कलर को मैं, ब्लू है तो इसके कलर को मैं ब्लैक कर लेती हूँ क्योंकि मैं रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन रखना चाह रही हूँ। ओके, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरह से ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब शेप का ये होता है कि आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से लाइक दिस छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसको लाइक इस तरीके से कर दिया। और नीचे इस तरह से। अब आपने मेक श्योर करना है कि जो आप शेप लगा रहे हो ना, तो आपके सारे के सारे कॉर्नर्स फिल्ड हो, ऐसा ना हो कि ये जगह खाली हो, या ये थोड़ा सा यू साइड पे करके लगा दी, या नीचे से कोई बॉर्डर लेफ्ट कर लिया। आपने मेक श्योर करना है कि ये चारों जगहों को इक्वली प्रॉपर तरीके से फिल करे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ इस तरह से। तो ये हमारा जो है ना हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर सा नजर आ रहा है, पर ये कवर भी हो जाता है, लेकिन इससे पहले हम लोग अपना मेन आइटम रखते हैं। अब फूड पोस्ट फॉर एग्जांपल, सो लेट्स ऐड समथिंग, हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है जी। और एलिमेंट्स में आपने सर्च करना है, ठीक है, डिजाइन में नहीं करना, एलिमेंट्स में आपने सर्च करना होता है जो भी चीज आपने ऐड करनी है। अच्छा, ग्राफिक्स में आप देखिए ना तो आपके पास एक कार्टून टाइप चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो आप अगर कार्टून टाइप बनाना चाहते हैं तो आप कार्टून टाइप ऐड कर लें। अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ फोटोज का ऑप्शन है, आप लोगों ने फोटोज में से जाके चूज करना है, जिस तरीके से ये है ना, ये वाला। अब आपको खाली ये चाहिए तो आपको इसका प्रॉपर बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, वो आप कैनवा प्रो से करते हैं। अक्सर यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर है, तो आप लोग यहाँ से भी कोई चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से ये है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल आपको रिमूव करना है, तो आप जब कैनवा प्रो आप लोगों को इंशाल्लाह एक दो दिन में मिल जाएगा ना, तो यहाँ बीजी रिमूवर पे क्लिक कर दें।
तो आपका बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो खैर आप लोगों को जो सा आप लोगों ने देखना है कि अभी चीज अच्छी कौन सी लग रही है। तो यहाँ से हम कोई सा भी अच्छा सा ऐड कर लेते हैं, जैसे कि दिस वन। ये भी सही लग रहा है, या फिर ये। आपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है? अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना देखने लग जाइएगा कि ये वाला खाने में अच्छा है तो मैं ये ऐड करूंगा। आपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि पोस्ट में कौन सा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे फिलहाल पहले वाला जरा ज्यादा बेहतर था, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। और इसके साइज को हम एडजस्ट करेंगे, एंड लाइक दिस। अच्छा, अब ये देखें तो ये जो चीज है ना हमारे पास, ये बॉर्डर्स, ये अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम आप काइंडली ग्राफिक्स वाला ऐड करें, तो चलें, आप लोगों की डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग मैं ग्राफिक्स वाला ऐड कर लेती हूँ, नो इशू। ये कुछ इस तरह के होते हैं। अच्छा, चलें, इसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको मैं बना फूड पोस्ट रही हूँ, लेकिन आप किसी भी तरह का पोस्ट बना रहे होंगे ना, तो आप लोग इस तरह से, आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह से दो कलर्स को यूटिलाइज करना है एंड ऑल दैट। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से रखा, आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत लाइक दिस या दिस रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है? इट्स ऑप्शनल, आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों को लग रहा होगा जैसे, तो वैसे आप करेंगे। अब ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, ये एक बॉर्डर सा क्रिएट हो रहा है, ऐसे लग रहा है बस साफ पता चल रहा है कि नीचे हाफ लाइक जिस तरीके से लाइन लगा के कलर फिल कर दिया हो। इसके लिए आप लोग डिफरेंट एलिमेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पर ही सर्च करती हूँ। क्या सर्च करूंगी? मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ पेपर स्ट्रिप, फॉर एग्जाम्पल। पेपर स्ट्रिप या पेपर कट, कुछ इस तरह की चीज। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सर्च किया ना, तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं लाइक दिस। अच्छा, अब अगर इसको यहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं इस तरह से, अब ये देखिए इसके ऊपर आ रहा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हमने क्या करना है, ये रहेगा तो इसी तरह से थोड़ा सा एडजस्ट होगा। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से हो, लाइक दिस, ये अप्लाई हो। और इसके लिए अब ये देखिए इसके ऊपर आ रहा है, हमने इसके ऊपर नहीं लेके आना, तो आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ पर लेयर। और इसको कर देना है सेंड बैकवर्ड। जो मोबाइल फोन्स वाले हैं ना, वो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो मोर के ऑप्शन पे या इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे आप लोगों ने करना होगा। तो यहाँ पर अब आपका ये आ गया, और आपने इसे सिंपली सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आ गया, तो सेंड बैक आप लोगों ने कर दिया। अब ये देखिए, अब ये इसके पीछे चला गया, पहले ये इस तरह से इसके आगे था, अब हमने लेयर्स पे जाके सेंड बैकवर्ड कर दिया। अच्छा, अब क्या करें, आप इसी का ही डुप्लीकेट कर दें। डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है, इसे क्लिक करना है, और ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक कर दें। अब इसी की कॉपी बन गई है। और इसी की कॉपी को आप लोग यहाँ पर ले आए, लाइक दिस। और सिंपल एडजस्ट करने के बाद आप लोग, अच्छा, यहाँ पर आप देखिए ये लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये पिंक कलर की लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये बीच में जो यहाँ तक जा रही है, ये जो लाइन है, ये आपको सीक्वेंस बताती है कि आपका इसके मिड में है, टेढ़ा है। अब ये देखिए ये ऊपर हो रहा है, नीचे। अब ये देखिए ये इसके बिल्कुल सीक्वेंस में है, बिल्कुल सीधा है। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब फिर राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, एंड सेंड बैकवर्ड। अब ये इसके ऊपर चला गया, और हमारा जो पहले वाला था ना, अब ये देखिए पेपर कट इफेक्ट आ गया है। और वो जो हमारी एक लाइन थी, तो वो नजर नहीं आ रही। इसको मजीद बैलेंस करने के लिए आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इस पे क्लिक किया, और ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये जो चेक मार्क्स बने हैं, इस पे आपने क्लिक करके अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा कम कर दें, ये 100% है, थोड़ा सा पॉइंट कम कर देना, तो ये इसके साथ ब्लेंड होती नजर आ रही है। ये देखिए ज्यादा वाइट लग रहा है, थोड़ा सा अगर आप कम करें तो ये थोड़ी सी ब्लेंड हो गई है। ये आप देखिए, और इसको भी आप कर दें, थोड़ा सा ब्लेंड कर दें। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों की शायद कोई नोटिस भी ना करे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को क्लियर है सब? चैट बॉक्स में बताएं। समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? ऑल राइट, गुड। अच्छा, कौन सा स्टेप रिपीट करूं? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, तो मुझे बता दें कौन सा स्टेप। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी वाला। ट्रांसपेरेंसी वाले में सिंपल आपने इस एलिमेंट पे क्लिक करना है। जिस भी ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना विजिबल है। जिसने फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं देखी है, वो फर्स्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख ले, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पर आपने क्लिक किया, और ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है। इसको आप कम करते हैं ना, तो ये देखिए, अगर बिल्कुल खत्म कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा।
अगर यूं करेंगे तो ये लाइट लाइट लाइट, तो इसको मैनेज करने के लिए होता है, तो एक दो पॉइंट्स मैंने इसको कम किया ताकि ये ब्लेंड हो जाए। जब यहाँ पर हमारे पास आती हैं नीचे शेप्स का ऑप्शन, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशंस बनाना मैं आप लोगों को इन डिटेल सिखाऊंगी जब आप लोग कलर थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है, बेसिक आप सीख रहे हैं। अब यहाँ पर ये आपने एक चीज ऐड कर ली, थोड़ा सा अब हम इसको मजीद रिफाइन करते हैं और इसके एक साइज को हम छोटा करेंगे, क्योंकि अब हमने मेन टेक्स्ट अपना ऐड करना है, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट पे जाके लिखते हैं, अच्छा पहले हम लोग लिख दिया ये। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक लिख दिया। अब इसके फॉन्ट को आप लोग चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके फॉन्ट को, अभी आगे आप लोगों के लेक्चर्स होंगे फॉन्ट फॉन्ट और कलर थ्योरी पे सेपरेट सेपरेट। तो अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं फिर आपको बताऊंगी कि बेस्ट फॉन्ट्स कौन से हैं और फिर बेस्ट कलर्स कौन से हैं, लेकिन अभी आप थोड़ी सी बेसिक्स से जब इसको करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अब फॉन्ट पे जाके आपने सर्च करना है एंटम। अभी के लिए ये एक अच्छा फॉन्ट है, आपको आगे भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो मैंने यहाँ पर ये वाला जो है ना ये चूज कर लिया। आप चाहें तो इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ ब्लैक थोड़ा सा डल लग रहा है, तो मैं इसके कलर को सबसे पहले वाइट कर दूंगी। अब वाइट जो है काफी अच्छा सा लग रहा है, और यहाँ से आप इसके फॉन्ट के साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब आपके एलिमेंट को आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होगा कि बड़ा है छोटा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आपने एडजस्ट कर दिया, तो थोड़ा बहुत आपको बाद में भी चीजें अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ती है। और यहाँ पर हम एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, सब हेडिंग में जाके, और वो करते हैं फास्ट फूड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग कोई सा भी फॉन्ट चूज करते हैं, लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट चूज करूंगी क्योंकि ये इसके नीचे आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं जी, यहाँ से तो ये एक है, इस तरीके का कोई चूज कर लें आप फॉर नाउ, ठीक है। अभी आपकी एक डिटेल्ड क्लास होगी, तो उसमें आपको बताऊंगी कि मैं आप लोगों ने किस तरीके से बेहतर फॉन्ट्स चूज करने हैं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक्स को समझें ताकि क्लैरिटी हो। अच्छा, अब इसके देखिए अल्फाबेट्स बहुत ही ज्यादा साथ जुड़े हैं, बहुत ज्यादा, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके अल्फाबेट में थोड़ा सा गैप हो, जो डिलीशियस हमने लिखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्पेसिंग ऑप्शन है ये, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको दो तरह की स्पेसिंग नजर आएगी, लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग होती है दो लाइंस के दरमियान आपको जब स्पेस क्रिएट करनी होती है, जो आपने दो टेक्स्ट दो लाइंस में लिखा होता है। लेकिन लेटर होती है जो लेटर्स के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं जरा साइड पे लेके आऊं ताकि आप लोगों को समझ आए, नीचे रख रही हूँ फिलहाल। यहाँ पर अब आप देखें, स्पेसिंग पे मैं क्लिक करती हूँ, लेटर स्पेसिंग। तो अब इसके लेटर्स के दरमियान की स्पेस कम ज्यादा हो रही है, लेकिन लेटर्स इसके दूर जा रहे हैं या करीब जा रहे हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जो है ना इसके लेटर्स की स्पेस को जरा सा जो है मैं इंक्रीज कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, ताकि बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ना लगे। तो हमने इसको जरा सा जो है वो इंक्रीज कर दिया ताकि इसका जो 8 पे मैं ले आई हूँ उसको 0 से। अब इसके जो अल्फाबेट्स है ना उनमें एक थोड़ी सी स्पेसिंग आपको नजर आएगी, तो हमने इसको इस तरीके से रख दिया। ठीक है, नीचे का हमने स्टाइलिश रखा। मेन कभी भी जो टेक्स्ट है ना उसको स्टाइलिश नहीं रखते आप, ठीक है। यानी डिलीशियस को यहाँ पर मैंने नहीं रखा क्योंकि वो मेन वर्ड था। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, यू कैन ऐड सम अदर डिटेल्स, और उसके लिए अब आप लोग यहाँ पर जाएंगे और आप चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स में जाके टोमेटो स्लाइसेस। अब क्योंकि अब आपने बेसिक चीजें बना ली हैं, अब आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वेबसाइट और डिटेलिंग ऐड करेंगे। तो पहले हम डिटेल्स ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्योंकि अब ये चूज किया है ग्राफिक्स वाला, तो यहाँ से भी हम ग्राफिक्स में से कुछ ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेती हूँ, इस वाले को। अच्छा, जितना एलिमेंट साइज में बड़ा होगा अपीयर होता है जब वो स्क्रीन पे, इसका मतलब कि उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी है। जब इसको मैंने इस तरह से छोटा कर दिया, ठीक है, छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसी का डुप्लीकेट बनाया। इसके एक डुप्लीकेट को हम थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके लाइक दिस, इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं आप, और ये फ्लिप का ऑप्शन होता है।
इससे आप इसकी डायरेक्शन को भी लाइक दिस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद फिर आपने क्या किया, इन्हीं के डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लिए एक ही एलिमेंट की। बहुत ज्यादा भी चीजें आप लोगों ने ऐड नहीं करनी है कि वो बुरा लगने लग जाए। और यहाँ से आपने ये कर लिया। अब आप इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप करके सेट कर लूं। अच्छा, ये हो गया। और रोटेट करके इसको मैंने ऐसे कर लिया। देन फिर मैंने इसको ऐड किया लाइक दिस, इस तरीके से। और ये यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पर वी कैन ऐड सम अदर थिंग्स लाइक, यहाँ पर हम सर्च करते हैं। अब हम डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं। दिस जस्ट रिप्रेजेंट फ्रेशनेस, सो दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से ऐड कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ऑप्शनल चीजें बता रही हूँ, जरूरी नहीं है आप लोग इनसे एग्री करें या आप लोग इनको ही यूज करें। और ये मैं आप लोगों को सिर्फ तब बता रही हूँ जब आपको जरूरत होती है। तो चलें, इसको हम बेशक नीचे ले आते हैं यहाँ पर इसके साथ, ताकि कंजेस्टेड ना हो। और इसी तरह आप लोगों ने इनकी डुप्लीकेट्स क्रिएट करके इस तरीके से जो है ना इनको रख देना है। थोड़ा बहुत रोटेट भी किया करें ताकि वो ऐसे ना लगे कि बस एक ही चीज उठा के रख दी है। तो उससे डिफरेंस क्रिएट होता है ऐसे। अच्छा, ये फिलहाल मैंने इतनी सी चीजें यहाँ पर अप्लाई की। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमने जो जगह है उसका कांटेक्ट नंबर, डिटेल्स, ये सारी चीजें भी ऐड करनी है हमने, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से करना है मरियम। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इनको कवर करें, देन हम डिटेल्स में आएंगे। अच्छा, इसके बाद अब आपने कॉन्टेक्ट नंबर नीचे लिखना होता है। जो भी अब आप जिसका भी डिजाइन बना रहे हैं, ऑफ कोर्स आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर टेक्स्ट पे जाएंगे और एड अ सब हेडिंग को चूज कर लेंगे। और नंबर लिखते हुए आप लोग जिसका भी पोस्ट बना रहे होंगे, आपने जीरो से स्टार्ट नहीं करना। आपने उसके कंट्री कोड से स्टार्ट करना है। जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड है +92, ठीक है। इसी तरह आगे आपका नंबर आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक रैंडम वैसे ही नंबर लिख दिया, ठीक है ना। और इसके ये बोल्ड हुआ हुआ है यहाँ पर, मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, तो मैंने बोल्ड से हटा दिया। देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगी तो अब ये इसके फॉन्ट को छोटा करना है और उसके फॉन्ट के साइज को चेंज भी करना है, वो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज भी करना है। तो यहाँ से मैं फिलहाल सिंपल फॉन्ट लूंगी। कॉन्टेक्ट नंबर आप कभी भी स्टाइलिश फॉन्ट में नहीं लिखते हैं। आप सिंपल जो है ना यहाँ से चूज कर लें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये चूज कर लिया है। और यहाँ पर हमने ये ऐड करना है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने एक और चीज भी ऐड करनी है। और उसका नाम है बेसिकली, आप लोग ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें ना तो यहाँ पर रेड शेप भी आप ऐड कर सकते हैं दोबारा कॉन्टेक्ट नंबर्स को लिखने के लिए, लाइक दिस। आप यहाँ एलिमेंट्स में जाएं, जिस तरह से पहले हमने ऐड की थी शेप। यहाँ पर सर्च करें शेप्स, ये आपके पास शेप आ जाएगी। पहले आप कलर कर लें इसका रेड, ठीक है। आप लोगों ने अपने ना जो भी पोस्ट बना रहे होंगे उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं यूज करने हैं। बस एक दो कलर्स आप चूज कर लें, तो उन्हीं को आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, ये एक छोटी सी बार सी बन गई नीचे। अब यहाँ पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया आपका कॉन्टेक्ट नंबर। अब हमें इसको थोड़ा सा बोल्ड करने की जरूरत है। इससे पहले आपका कॉन्टेक्ट आइकन आता है, ठीक है। हमेशा कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हुए कॉन्टेक्ट आइकन आपने पोस्ट पे ऐड करना है। और उसके लिए अब आप यहाँ जाएंगे और सर्च करेंगे कॉन्टेक्ट आइकन, ठीक है, लाइक दिस। और बहुत सारे आपके पास अपीयर हो जाएंगे। आप यहाँ ग्राफिक्स में से चूज करेंगे, ठीक है, ग्राफिक्स में मिलेगा आपको ये। बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहें तो ये ग्रीन भी चूज कर सकते हैं। और इसके कलर भी चेंज होते हैं आपके पास, अगर आप इस ग्रीन कलर को चेंज करना चाहें। हर एलिमेंट के कलर्स चेंज नहीं होते, लेकिन काफी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको जो है ना करने का ऑप्शन अलाउ होता है। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रीन ही सही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बना चुके हैं। तो फिर हमने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप देखें, लाइंस को फॉलो करें। नीचे लगा देंगे टेढ़ा, और ये वो इस तरह से नहीं है। और कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हुए आपने देखना है कि नीचे भी बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस रहे, यानी ये बिल्कुल देखिए ऐसे नहीं लिखा हुआ, ऊपर है थोड़ा सा, नीचे थोड़ी सी इनफ स्पेस है। और देखिए साइड पे भी इसकी स्पेस है, ये बिल्कुल साइड पर इधर भी नहीं जुड़ा हुआ। तो आपने कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह या कोई भी डिटेल आप जो नीचे लिख रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट लिख रहे हैं
कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने ये ऐड करना है। और अगर लैंडलाइन का नंबर होता है तो फिर आप कोड्स उस रीजन का डालते हैं, लाइक 051 021, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब ये हमने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर दिया। अब आगे इनकी क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वेबसाइट है, ऑफ कोर्स अगर ये एक ब्रांड है तो उसकी कोई ना कोई वेबसाइट पॉसिबिलिटी है कि होगी, ठीक है, तो वो आपने डालनी है। ये क्लाइंट का कोई भी पोस्ट आप बना रहे हैं, आपको आगे वेबसाइट ऐड करनी है। तो पहले आपने क्या करना है, इसी का, चले मैं सेम साइज रखना चाह रही हूँ तो मैं इसी का ही ना डुप्लीकेट बना लेती हूँ, और इसी को ही ना मैं एडिट कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ XYZ, मैंने एक वेबसाइट लिख दिया है खुद से बना के। अच्छा, ये हमने इसका लिख दिया बेसिकली URL वेबसाइट का। अब ये देखिए लाइंस, अब यहाँ पर आपकी बहुत जरूरी है इनको फॉलो करना। ये जो पिंक लाइंस आपको ये देखिए बता रही है कि इसके सीध में है नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा भी नीचे या ऊपर कर देते हैं तो आपका जो है वो बहुत ज्यादा नॉन प्रोफेशनल लगेगा। इसको मैंने यहाँ रखा, और इससे पहले मैंने अब वेबसाइट का आइकन डालना है। तो अब हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट आइकन के बजाय सर्च करेंगे वेबसाइट आइकन। ठीक है, ये हमने सर्च किया। स्टूडेंट्स क्वेरीज में आप लोगों की लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हैं बहुत सारे हमारे पास। तो अब मैं चाह रही हूँ कि अगर हमने इसका कलर ग्रीन किया था तो इसका भी मैं कोशिश कर रही हूँ ग्रीन ही हो जाए, लेकिन इससे मिलता जुलता। तो ये वाला कर दिया मैंने, ठीक है, ताकि इन दोनों का, इस आइकन का और इस आइकन का कलर सेम हो। ये ना हो एक आइकन आप येलो डालें, एक ग्रीन, एक ब्लू, इस तरह से नहीं करना। और इसके साइज को ना इस आइकन के साइज के ऊपर रख के देख लें, ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि एक आइकन का साइज छोटा हो, एक आइकन का साइज बड़ा हो, ऐसे भी नहीं करना। ऑलराइट। अच्छा, अब इसको हमने ऊपर रख दिया तो साइज तो ठीक है, थोड़ी सी अलाइनमेंट हमें करनी पड़ेगी। इसको मामूली सा हम साइड पे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये चीजें जो है अपनी बेसिक सी एडजस्ट कर ली हैं। इसको थोड़ा सा एंड वन स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, ये हमने चीजें ऐड कर दी हैं। अब आगे आप लोग यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं, कुछ जो है ना आपका यहाँ पर होता है कि जिस तरह से आप सर्च करें, ये ऑप्शनल चीज होती है। अगर आप डालना चाहें, या वाइट लाइट कुछ इस तरह से आपके पास होता है। अच्छा, अब इसको हम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। ये ऑप्शनल चीज है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आता, लेकिन मैं वैसे ही आपको आइडियाज के लिए बता रही हूँ कि बेसिकली अभी आप लोगों को आइडियाज की जरूरत है। अच्छा, ये हमने किया। इसको हम सबसे पहले तो लेयर्स पे जाके बैकवर्ड करते हैं। ओके, अब ये इसके पीछे चला गया है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, आप चाहें तो इसके साइज को एडजस्ट करके अब इसकी ट्रांसपेरेंसी को मिनिमम कर सकते हैं, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक वाइट सा शेडो जो है ना वो आ रहा हो, इन डिटेल ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ एक शेडो आपके पास आ रहा हो, और बाकी सारी चीजों को आप छोटा कर दें, इसको इसके साइज के अकॉर्डिंग करें, ठीक है। और ये एक ऑप्शनल चीज होती है अगर आप लोगों को ऐड करनी हो। अच्छा, ये मैंने ना स्केयर लिया है। आप लोग जब यहाँ से लाइट चूज करें तो आप लोग राउंड वाली लीजिएगा, ताकि इसमें ना यहाँ पर आपको एक स्केयर सी लाइट आ रही है, तो वो जब राउंड लाइट होगी ना तो वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे जिस तरह से ये वाली है तो आप ये वाली लीजिएगा। इस तरह से फिलहाल मैं अभी इसको हटा रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से आपने अपना पोस्ट वगैरह क्रिएट करना है। नीचे अगर आप, यू कैन ऐड अदर डिटेल्स, जैसे बर्गर है सो यू कैन ऐड फ्राइज एज वेल, ठीक है। इस तरीके से आप अनियंस को स्प्रिंकल कर सकते हैं। अनियन रिंग्स अगर आप सर्च करेंगे तो ये सब चीजें, अनियन रिंग्स एलिमेंट्स में ही आपने करना है, या फ्राइज को आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब आपके पास ये एलिमेंट्स आ गए हैं, आप इनको भी जो है ना अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, अपने पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है आपके पास पोस्ट वगैरह क्रिएट करना। अब यहाँ पर आपके पास जो स्पेस बच रही है, अब इसका हल ये हो सकता था कि आप इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है, साइज वगैरह में। और बाकी की चीजों को भी थोड़ा बहुत आपको सेट जो है वो करना पड़ेगा, शेप को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, इस तरीके से कि आपकी जो है ना स्पेस जो है वो कम से कम नजर आए।
ये हो गया, और ऊपर वाले टेक्स्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो लाइक दिस, अब आपका पोस्ट जो है वो बेसिक पोस्ट में आपको बताया भी, इसमें डिटेलिंग नहीं की, तो ये आपका जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसके नेम को चेंज कर सकते हैं अपने पोस्ट के। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चूज करेंगे जेपीजी, पीएनजी। अगर आपने कोई फाइल शेयर करनी है तो आप जेपीजी यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मली जो यूज होता है वो पीएनजी होता है, ठीक है। तो आपने इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है और डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब आपका पोस्ट जो है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और आपके जो डाउनलोड वाले फोल्डर हैं उसमें आ जाएगा। तो ये हमारा पोस्ट जो है वो डाउनलोड हो गया है, और ये यहाँ पर आ भी गया है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रॉपर पोस्ट हमारे पास बन गया है, एंड इट्स लुकिंग गुड। बहुत ही डिसेंट सा मैंने आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है, चीजों को क्रिएट करने का। यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला? ऑल राइट, ठीक है। मुश्किल तो नहीं हुई, आसान लग रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आप लोगों ने पोस्ट बनाना है, किसी भी फूड आइटम का आप पोस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी जो भी फूड आइटम आपको पसंद हो आप उसका बना लें, या अपनी मर्जी से। आपने इसी तरह बिल्कुल इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने आइडियाज को इससे आइडिया लेने हैं आपने, और अपनी तरह का, या इससे जो सीखा है ना, जो कुछ भी सीखा है, जो भी आपकी लर्निंग है ना, उससे उसके अकॉर्डिंग आपने एक पोस्ट क्रिएट करना है। तो जिस तरह से मैंने आपको एक फूड पोस्ट क्रिएट करना सिखाया है, इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई सा भी फूड आइटम ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि असाइनमेंट आपको फेसबुक पर भी पोस्ट करनी है, और उसके बाद व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर करनी है। और व्हाट्सएप अब ओपन होगा बकायदा ग्रुप इसका, अगली क्लास के बाद जो 5:45 पे होगी, ठीक है। तो जब 5:45 पे अगली क्लास हो जाएगी तो फिर मैं ग्रुप ओपन करूंगी व्हाट्सएप का, उस पर आप लोगों ने अपनी ये असाइनमेंट जो है वो पोस्ट करनी है। जिस तरह से आज मैंने आपको चीजें बनाना सिखाई हैं, सेम उसी तरह आप लोग अपनी मर्जी का कोई सा भी फूड आइटम का डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को फूड पोस्ट बनाना सिखाया, तो अभी आप लोगों ने फूड पोस्ट ही क्रिएट करना है, ठीक है। न्यू बाकी अब आप लोगों की जितनी भी क्लासेस होंगी वो 5:45 पे होंगी। आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्ट में मैं कैनवा प्रो का बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स की। जो कैनवा प्रो है ना, बेसिकली आप लोगों को 1-2 दिन में शेयर हो जाएगा, तो उसकी परेशानी की बात नहीं है। राइट नाउ आप लोग बेसिक कैनवा पे अपनी असाइनमेंट कर लेना। अगर आप लोगों ने बेसिक एलिमेंट्स यूज किए होंगे तो मैं समझ जाऊंगी, कोई इशू नहीं है। और असाइनमेंट आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले जो है वो सबमिट करानी है। जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कैनवा प्रो है तो वो फिर अपना कैनवा प्रो ही यूज करें। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग जो है फर्स्ट लेक्चर की भी शेयर हो गई है, और सेकंड लेक्चर की थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट तक शेयर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोगों का ग्रुप भी ओपन हुआ करेगा डिस्कशन के लिए 5:45 पे, ठीक है ना। 5:45 पे जब लेक्चर हो जाएगा उसके बाद 6:30 के बाद आपका ग्रुप होगा। स्टूडेंट सेम डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं तो ओके, लेकिन कोशिश करें कि अपने हिसाब से बनाएं, थोड़ा सा डिफरेंट भी कुछ लेकर आए ना। जो लर्निंग आपने की है उसको अप्लाई करें, लेकिन थोड़ी सी चीजें डिफरेंट करें। ओके बिस्मा, दैट्स गुड टेक्निक एज वेल। आप प्रैक्टिस तो करेंगी ना, यही मैटर करता है। ओके जी, आयशा एंड आईफोन आप लोग क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, आप मेरे ख्याल में क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया है। कैनवा प्रो आप लोगों के साथ 1-2 दिन में शेयर हो जाएगा। राइट नाउ ये वाली असाइनमेंट आप लोग बेसिक फ्री कैनवा पे कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के साथ ऑलरेडी स्टूडेंट स्केड्यूल शेयर हो गया है, उसको देख लें, परसों होगा आई गेस 5:45 पे, तो देख लें क्या टाइमिंग है। नम्रा, आप ब्लैंक पे जाके सारी आइटम को ना डिलीट कर दें, तो फिर आपका ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा, अगर आपके पास वो मोबाइल पे नहीं आ रहा ऑप्शन तो। यानी जो भी आइटम है ना उसे सिलेक्ट करें, डिलीट डिलीट डिलीट। कोई सा भी पोस्ट इंस्टाग्राम का चूज कर लें, उसके सारे आइटम डिलीट कर लें। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी शेयर हो चुका है ग्रुप में रिकॉर्डिंग। आज आप लोगों का सेकंड लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, ठीक है।
कोई कॉपीराइट इशू नहीं होता, कैनवा है ही डिजाइनिंग ऐप। अगर वो कॉपीराइट आप लोगों को देना शुरू करे तो फिर इस एप्लीकेशन का फायदा ही क्या। आप इसकी हर चीज, हर टेक्स्ट, हर फॉन्ट, हर ग्राफिक, हर एलिमेंट कॉपीराइट फ्री है और कमर्शियल यूज के लिए। कोई भी फूड आइटम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है आप लोगों का स्टूडेंट्स, आप लोगों का ग्रुप ओपन होगा 5:45 पे, यानी आप उसमें मैसेजेस अभी नहीं कर सकते होंगे, नेक्स्ट में आप मैसेज कर लेंगे। मिशन ये सपोर्ट टीम को पता है कि कैनवा प्रो की एक्सेस कब तक होगी एंड ऑल दैट, क्योंकि कैनवा प्रो मैं नहीं बाय करती हूँ, वो वही लोग बाय करते हैं डीएससी के जो मेन है ना, तो वही उसको परचेज करके कर रहे होते हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर लें। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो भी ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है, और अगर आपने बाद में ज्वाइन किया था तो आपके जो फ्रेंचाइजर हैं जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया है उनसे ले लें। ना ना, सपोर्ट टीम ही कर रही होती है, कैनवा प्रो का मेंटोर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो फ्रेंचाइजर्स हैं बेसिकली वो कर रहे होते हैं, डायरेक्ट सपोर्ट टीम नहीं, कैनवा के जो फ्रेंचाइजर। जी फोन पे वो सब ऑप्शंस मौजूद हैं जो लैपटॉप में होते हैं, बस थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट होता है। नहीं, आप लोगों को कैनवा प्रो के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों के पैकेज में इंक्लूडेड था वो। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर है, अब कोई मजीद क्वेश्चन नहीं है। अब आज के बाद आपकी जितनी भी क्लासेस हैं वो 5:45 पे होंगी, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्केड्यूल अपना देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।